सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 17वीं कारिका
से पढ़ना। 17th का अद्वैत प्रकरण। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते तत् न अन्यथा अजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेह नानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन
हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो हि अमनी भावे द्वैतं न एव उपलभ्यते। अंतिम कारिका जिसका हमने पाठ किया 31वीं कारिका, उसमें कारिकाकार ने इस सृष्टि के सत्य को उजागर किया। सृष्टि का सत्य तीन ही तो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम जानते हैं कि सुषुप्ति तो डीप स्लीप है, कुछ वहां सृष्टि का बोध ही नहीं होता है, ना कोई सृष्टि होती है। स्वप्न की सृष्टि को हम जान लेते हैं जागने के बाद कि ये मिथ्या है, इसलिए उसके बारे में भी मिथ्या सिद्ध करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जागृत की सृष्टि जो है तो बहुत सत्य मान करके बैठे। 31वीं कारिका में क्या कहा? मनोदृश्यमिदं, जो भी द्वैत है, चाहे स्वप्न का द्वैत हो या जागृत का द्वैत हो। द्वैत का मतलब क्या है? ग्राह्य ग्राहक भाव। हम जानने वाले हैं और बहुत सारी अनेक अनेक जानी जाने वाली चीजें हैं। सूक्ष्म धरातल पर संवेदनाएं और विचार भी जाने जाते हैं और स्थूल धरातल पर अनेक वस्तुओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों का ज्ञान होता है। तो सूक्ष्म से स्थूल तक तमाम सारी ग्राह्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियां हैं और हम तो ग्राहक हैं। तो ये द्वैत है, ग्राह्य ग्राहक भाव है। कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो, उपनिषद का सिद्धांत ये है कि ये सब मनोदृश्यम इदम द्वैतम, ये सब मन का ही खेल है, मन का ही दृश्य है। एक तरफ से वही मन ग्राहक बन जाता है और दूसरी तरफ से वही मन ग्राह्य बन जाता है। ये सब मन का खेल है। और जिस समय ये मन लीन हो जाता है
तो न ग्राह्य बचता है न ग्राहक बचता है। मनसो ही अमनी भावे, जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, जैसे डीप स्लीप में हम जानते हैं मन रह ही नहीं जाता है, तो न ग्राहक रहता है न ग्राह्य रहता है, न हम रहते हैं जीव के रूप में और न जानी जाने वाली चीजें रहती। द्वैतम न एव उपलब्ध थे, जैसा जागृत और स्वप्न में द्वैत उपलब्ध होता है, अमनी दशा होने पर, मन के लीन होने पर, मन के न रहने पर द्वैत वैसा उपलब्ध ही नहीं होता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जो द्वैत का पसारा है ये मन के सापेक्ष है, ये अस्तित्व के सापेक्ष नहीं है। अस्तित्व किसका है? हमारा आत्मा का। ये आत्म सापेक्ष नहीं है, मन सापेक्ष है। मन के होने से सारा द्वैत है, आत्मा से द्वैत का कुछ लेना देना ही नहीं। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। आत्मा के परिप्रेक्ष्य में द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है, मन के परिप्रेक्ष्य में द्वैत का सारा अस्तित्व है। इसलिए मन के लीन होने पर हम तो रहते हैं, आत्मतत्व तो रहता है, लेकिन द्वैत समाप्त हो जाए। इसका मतलब क्या है? आत्मा सत्य है और द्वैत जो मन सापे, मन भी मिथ्या है और मन द्वारा जिस द्वैत की प्रतीति होती है वो द्वैत भी मिथ्या है, वो रह ही नहीं जाता। ना ये वो उपलब्ध थे, उस प्रकार से उपलब्ध है। जैसे जागने के बाद स्वप्न का द्वैत उस प्रकार से उपलब्ध नहीं होता जैसे स्वप्न देखते समय उपलब्ध होता है, अर्थात सच्चा सच्चा लगता है। जागने के बाद मालूम पड़ जाता है कि वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो मन का खेल था, चेतन की लीला थी, चेतन का विलास था। ऐसे ही जब आत्मबोध में जागरण होता है तो ये जागृत का द्वैत भी चेतन का विलास ही मालूम पड़ जाता है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा। उन राम जी को आत्मबोध तत्व को जानने से ये जागृत का जगत भी कहीं खो जाता है, जैसे स्वप्न का जगत जागने पर खो जाता है, अर्थात उसमें सत्य का बोध समाप्त हो जाता है, दिखाई देगा। ज्ञानी बोध प्राप्त संत को भी इंद्रियों की जो गति है, आंख अगर रूप देखती है तो जैसे अज्ञानी की आंख रूप देखेगी वैसे ज्ञानी की आंख भी रूप देखेगी। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ये मत समझना कि ज्ञानी को स्वप्न नहीं आता है, ज्ञानी भी सपना देखेगा, ज्ञानी का भी कान शब्द सुनेगा, उसकी आंख रूप देखेगी, उसकी त्वचा स्पर्श। ज्ञानी होने का मतलब मर जाना नहीं है, ज्ञानी होने का मतलब केवल इतना है कि अज्ञानी की जिन बातों में सत्य बुद्धि होती है, ज्ञानी जान लेता है कि ये सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है। ये जो द्वैत है ये सत्य नहीं है, इस द्वैत का जो अधिष्ठान है वही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। संतों ने कहा कि देखो, वेदांत पलायनवाद करना नहीं सिखाता है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना सिखाता है। अज्ञान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। अगर कोई कहे कि नहीं हम तो जागृत को सच्चा मान के ही जिंदा रहेंगे, तो वेदांत कहता है ये अज्ञान की अनुभूति है। और अज्ञान आज तक किसी के सुख का कारण नहीं बना। बेवकूफी हमेशा दुख का कारण होती है, सुख का कारण नहीं हुई। आज तक किसी को अज्ञान के पथ पर चल करके मंजिल नहीं मिली, गलत रास्ते चलने से किसी को मंजिल नहीं मिली, और गलत जगह पहुंचने पर किसी का हित सिद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा काम क्या है कि हम जो वास्तव में सच्ची बात है उसको समझ लें, जान लें, अर्थात अपने स्वरूप को जान लें, फिर जो चाहे करें। करने से वेदांत का कोई विरोध नहीं है, लेकिन गलत बात को सच्ची बात जान करके बैठे रहने और दुख भोगते रहने से वेदांत का विरोध है।
वेदांत कहता है कि देखो, और ये जो सत्य है वो कहीं और का सत्य नहीं है, ये तुम्हारा अपना सत्य है, अपना सत्य है, अपने अस्तित्व का सत्य है, तुम्हारे अपने स्वरूप का सत्य है, और इसको तो जानना ही चाहिए। और उसके बाद में फिर कर्म का स्वरूप बदलेगा, उपासना का स्वरूप बदलेगा, ज्ञान का स्वरूप बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। नहीं भी बदलेगा तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा। लेकिन जो मूल बात है कि अस्तित्व के सत्य को जानना, पहचानना, ये तो मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम 25वीं कारिका पर विचार कर रहे थे। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते, को एनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। संभूते अपवादाच्च, कारिकाकार कहते हैं कि श्रुति ने संभूति की निंदा की, अपवाद किया। संभूति का मतलब हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि संभूति का मतलब है जो उत्पन्न हुआ है, संभव यानी कार्य ब्रह्म। ये सारा जगत जो है ये कार्य ब्रह्म है, उत्पन्न हुआ है, संभूति है। इसकी निंदा की, इसका अपवाद किया श्रुति ने अपने मुख से। कार्य ब्रह्म का अपवाद किया और कहा कि को एनम जनयेत, अगर यह जीव एक बार अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, अपने आत्म स्वरूप को जान ले, तब दोबारा इसके अज्ञानी बनने का कोई कारण नहीं रह जाता है। यह बृहदारण्यक की श्रुति है, जिसको दूसरी पंक्ति में 25वीं कारिका की कारिकाकार ने इशारा किया, को एनम जनयेत। यह बृहदारण्यक की श्रुति कि देखो, एक बार अगर जीव आत्मा के सही स्वरूप के ज्ञान को पा करके मुक्त हो गया, अपने सही स्वरूप को जान गया, यही तो जीव की मुक्ति है। अभी हम अपने को कभी शरीर मान के बैठे हैं, कभी मन मान के बैठे हैं, अंतःकरण मान के बैठे हैं, और यही तो कारण शरीर ज्ञान है। हम शरीर है नहीं, हम मन है नहीं, हम तो हैं आत्मा, लेकिन हम मान के बैठे। इसी कारण हम जीव बने हैं और कभी सुखी दुखी होने वाले, जन्मने मरने वाले हैं। कहा एक बार अगर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ये जीव पहचान गया, यह दृष्टा अपने ब्रह्मत्व को जान गया, ये आत्मचेतन अपने ब्रह्मत्व, अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, महावाक्य के उपदेश से उस अपने विराट स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, उस अपने एकमात्र अस्तित्व के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, तो उसका जीवत्व तो नष्ट हो गया। अब वो अपने ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो गया, जीवत्व नष्ट हो गया। तब एक बार अगर ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, को एनम जनयेत, तो दोबारा इसको जीव बनाने का कोई कारण नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो इसको दोबारा से जीव के रूप में पैदा कर सके। को एनम जनयेत यानी आक्षेप किया, और कौन पैदा करेगा, अर्थात कोई नहीं पैदा कर सकता। यहां जो प्रश्न है वो आक्षेप के अर्थ में है। कौन इसको जीव दोबारा बनाएगा, यानी कोई नहीं, कोई ताकत नहीं है। एक बार ज्ञान के नष्ट होने के बाद जब
अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो दोबारा फिर जीवत्व के दायरे में सीमित होने का कोई कारण ही नहीं बचता है। कारणम प्रतिषिध्यते, इस तरह से कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों की निंदा श्रुति ने की, दोनों का अपवाद किया, और फिर ये अपवाद क्यों किया, ये निंदा क्यों की, कार्य ब्रह्म की भी निंदा की, कारण ब्रह्म की भी निंदा की, वो इसलिए की कि देखो ये कार्य और कारण दोनों का जो अधिष्ठान है सत्य वो है, न कार्य सत्य न कारण सत्य। कारण हम क्या कहते हैं, माया को कारण कहते हैं, और अपने आप में तो माया कुछ कर ही नहीं सकती है जब तक ब्रह्माश्रया न हो, अर्थात मायोपाधिक ब्रह्म या ईश्वर ही तो सब कुछ का कारण है, वही तो जगत एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, ब्रह्माश्रय माया है। माया जो है प्रभु का आश्रय लेकर के सब कुछ का कारण है, सारे जगत की रचना करती है, जीवों को शरीर देती है और उन जीवों को वासनानुसारी भोग के लिए जगत का निर्माण करती है। तो जगत निर्माता भी वह ईश्वर है, मायोपाधिक ब्रह्म है, और हमें शरीर देने वाला और हमें कर्मों के अनुसार फल देने वाला सब वही है। लेकिन न कारण ब्रह्म, मायोपाधिक ब्रह्म वास्तव में अंतिम सत्य है, उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म है, और जो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ अवतार लेकर के आते हैं कृष्ण जी, राम जी, या ये पूरा जगत जो है कार्य ब्रह्म है, ये भी इसका अधिष्ठान जो है वो जो सब कुछ के परे ब्रह्म है। कार्य और कारण दोनों का जो अधिष्ठान है सत्य तो वही है। इस कारण से ये बताने के लिए कि जो कार्य ब्रह्म के भी परे है, जो कारण ब्रह्म के भी परे है, असल में वो सत्य है। इधर दृष्टि ले जाने के लिए श्रुति ने कार्य ब्रह्म का भी अपवाद किया और कारण ब्रह्म का भी अपवाद किया, निंदा की। निंदा के लिए निंदा नहीं की, अपवाद करने के लिए अपवाद नहीं किया। जो सर्वोच्च सत्य है, जो उसके भी परे का सत्य है, उसको बताने के लिए इनकी निंदा की, इसका अपवाद किया। जो ब्रह्म विद्या है वो सबका बाध करके जो परम सत्य है, जो साक्षी है सब कुछ का, जो अधिष्ठान है सब कुछ का, उसका बोध कराती है। ये नहीं कहती कि तुम देखना, सुनना, चलना, फिरना, काम करना संबंध खत्म कर दोगे, लेकिन नहीं, परम सत्य क्या है उसका बोध कराने के लिए क्रमशः श्रुति कार्य और कारण दोनों का अपवाद करती है, दोनों की निंदा करती है। अब ये संभूति और असंभूति का जो प्रश्न है ये ईशावास्य उपनिषद में आया है। हमने सबसे पहला उपनिषद वो पढ़ा था, ईशावास्य उपनिषद। तो उसमें संभूति और असंभूति के बारे में बताया, विद्या और अविद्या के बारे में बताया। 3 मंत्र उसमें संभूति और असंभूति के बारे में आए, 12, 13, 14। ये 12, 13, 14 मंत्र उसमें संभूति और असंभूति के बारे में आए थे, और 9, 10 और 11 मंत्र ये विद्या और अविद्या के बारे में आए थे। और वहां पर श्रुति ने अपने मुख से विद्या और अविद्या दोनों की निंदा करी थी, और संभूति और असंभूति दोनों की
निंदा करी थी, दोनों का फल भी बताया था और दोनों की निंदा भी की थी। लेकिन विद्या अविद्या की निंदा करने का तात्पर्य ये नहीं था कि हम विद्या का मार्ग छोड़ दें या अविद्या का अर्थ वहां अज्ञान नहीं, अविद्या का अर्थ वहां था कर्म। अविद्या का अर्थ था कर्म और विद्या का अर्थ था उपासना। टेक्निकल टर्म था। विद्या का अर्थ था उपासना और अविद्या का अर्थ था कर्म। वहां 9वें मंत्र में क्या कहा था? अंधम तमः प्रविशन्ति, ये भाष्यकार ने भाष्य में भी कोट किया है, ये मंत्र आधी लाइन कोट की है, हम पूरे पर विचार करेंगे। वहां कहा था ईशावास्य उपनिषद के 9वें मंत्र में श्रुति कहती है अपने मुख से कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इव ते तमः य उ विद्याया गंग रताः, और उनसे भी ज्यादा अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। अब अगर भाष्यकार भाष्य न लिखें या गुरुमुख से श्रवण न हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अर्थ समझना। तो श्रुति ने अपने मुख से कहा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उनसे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थ क्या है कि देखो, अविद्या का अर्थ वहां पर क्या है? कर्म। क्योंकि जितना भी कर्म होता है वो अविद्या की प्रेरणा से ही होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश योग दर्शन में कहा। अविद्या, काम, कर्म। भगवान शंकराचार्य ये 3 शब्द हमेशा एक साथ लेकर के चलते हैं। अविद्या, कामना, कर्म, इनका एक संग्रह। तो कर्म के पीछे क्या होती है? कामना। और कामना के पीछे भी क्या होता है? अज्ञान, अविद्या। यानी कर्म का, अगर कामना को बीच से हटा दें तो कर्म का कारण क्या हुआ? अविद्या। अविद्या, कामना, कर्म। तो कहा कि देखो, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात जो केवल कर्म में ही लगे रहते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो समझते हैं कि कर्म से ही सब कुछ मिल जाएगा वो अंधेरे में जा रहे हैं, वो अंधेरे में जाएंगे। कर्म सब कुछ देने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म के मूल में है कामना और कामना के मूल में भी है अविद्या, अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? अज्ञान यहां ये नहीं है कि गाड़ी चलाने का अज्ञान, हवाई जहाज उड़ाने का अज्ञान, बिल्डिंग बनाने का, ना, आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान जो अभी जिसको स्वरूप का अज्ञान है, अज्ञान से के कारण कामना, कामना के कारण कर्म। कर्म की, अविद्या की उपासना का मतलब है कर्म की उपासना, अर्थात कर्म में ही लगे रहना और ये सोचना कि कर्म से ही हम सब कुछ पा लेंगे। कहा अंधम तम प्रविशन्ति, वो तो अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। अर्थात ये जीवन दर्शन मान के चलते हैं कि कर्म ही सब कुछ दे देगा। और फिर कहा ततो भूय इव ते तमः यौ विद्याया गंग्रता, उनसे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो
ये मान करके चलते हैं कि विद्या अर्थात उपासना हमको सब कुछ दे देगी, उपासना से ही सब कुछ मिल जाएगा। कहा देखो, न तो कर्म सब कुछ दे सकता है, न उपासना सब कुछ दे सकती है। उपासना का अर्थ यहां क्या है? वहां है देव पूजा, देव पूजा। क्योंकि गीता में देखिए देव पूजा की थोड़ा भर्त्सना भी की गई। कहा कामैस्तैस्तैर हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को ढक दिया है, ज्ञान को हत कर दिया है, वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े चढ़ावे से, थोड़ी पूजा से, थोड़े जप से, और उसके बाद में फल मिलता है। लेकिन वो संसार में फंसाने वाला होता है, वो अंतःकरण की शुद्धि कराने वाला नहीं होता और आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाला नहीं होता। इसलिए ये जो देवता पूजा वाली उपासना है, इसकी भी श्रुति ने निंदा की, और जो अज्ञान प्रेरित कर्म है इसकी भी निंदा की। ये 9वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद के कहा था। उसी के 10वें मंत्र में क्या कहा? अन्यद एव आहुः विद्या अन्यद आहुः अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षरे। कहा जो विचचक्षरे हैं, अर्थात जिन्होंने सत्य को उसके अंतिम स्वरूप तक जाना है, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, विचक्षण हैं, जानने वाले हैं, सत्य को जानने वाले हैं, उन्होंने हमको बताया। क्या बताया? अन्यद एव आहुः विद्या, कि जो अविद्या का फल है वो अलग है और विद्या का फल अलग है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं आएगा और हम उपासना करेंगे तो उसका कोई फल नहीं आएगा। देखिए, कुछ भी किया जाता है तो फल तो उसका आता है, लेकिन फल सर्वोच्च होगा या किसी बीच का चीज होगी, ये तो हमारे उस पर निर्भर है। कहा फल तो आएगा। जो अंत तक जानने वाले हैं उन्होंने भी कहा कि अविद्या अर्थात कर्म का फल अलग होता है और विद्या अर्थात उपासना का फल अलग होता है। फल तो आएगा, और वो फल क्या है? आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्मबोध नहीं है, स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं है। कर्म का फल अधिक से अधिक पितृलोक की प्राप्ति है, ये भी श्रुति नहीं। कर्मणा पितृलोक, हम अच्छा कर्म करेंगे, बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो यह शरीर छूटने के बाद हमको पितृलोक की प्राप्ति होगी। यह भी नहीं कहा कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, पितृलोक की प्राप्ति होगी। और उपासना का फल क्या बताया? विद्या का फल क्या बताया? कि विद्या देवलोक। जब ये शरीर छूटेगा तो अगर हमने उपासना की है तो जिस देवता की उपासना की है उस देवता के लोक को हम जाएंगे। देवता के लोक की प्राप्ति हो जाएगी, देव लोक की प्राप्ति हो। कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होगी। यही इनका फल है, अलग अलग फल है। लेकिन कहा कि देखो, क्यों निंदा करी श्रुति ने? इसलिए निंदा करी कि देखो, तुम अलग अलग इनकी साधना मत करो, अलग से कर्म को ही सब कुछ मान करके मत बैठ जाओ, अलग से ही उपासना को भी सब कुछ मान करके बैठ मत जाओ। तुम तो इनका समुच्चय करो, दोनों का को एक साथ जीवन में अपनाओ, समुच्चय करो। विद्याम चा यस्तद वेदो उभयगम सह, जो दोनों की को साथ साथ जीवन में अपने अपनाता है, दोनों का साथ साथ अनुकरण करता है।
जो सत्कर्म भी करता है, जो उपासना भी करता है, तो उसका फल कई गुना हो जाता है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयगम सह। क्या होता है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा अविद्या अमृतम अश्नुते। वहां पर श्रुति ने कहा कि अगर दोनों की साथ साथ हम पालन करेंगे, कर्म भी करेंगे और हम भी आएंगे। कर्म का मतलब केवल सत्कर्म नहीं है, कर्म का अर्थ निष्काम कर्म है। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, जो कर्म है हमारा, यानी स्वाभाविक कर्म नहीं। यहां कर्म से अर्थ क्या है? शास्त्र द्वारा अनुमोदित कर्म, स्वाभाविक कर्म नहीं, वासना प्रेरित कर्म नहीं, कामना प्रेरित कर्म नहीं। अगर हम शास्त्र प्रेरित कर्म करेंगे, कर्तव्य प्रेरित कर्म करेंगे, वासना प्रेरित या इच्छा प्रेरित, कामना प्रेरित कर्म नहीं, स्वाभाविक कर्म नहीं, शास्त्र प्रेरित कर्म, तब क्या होगा कि मृत्युम तीर्त्वा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, तो मृत्यु के पार चले जाएंगे। कौन सी मृत्यु के पार चले जाएंगे? वासना रूपी मृत्यु के पार चले जाएंगे। क्योंकि जो कामना है, वासना है, वो व्यक्ति का गला घोंटती है, वो उसको गुलाम बना करके रखती है, उसको कर्म में ढकेलती है, वासना अनुसारी कर्म में ढकेलती है, कामना अनुसारी कर्म में ढकेलती है, और उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हम उपासना और कर्म का समुच्चय करते हुए जीवन जिएंगे, यानी स्वाभाविक कर्म से ऊपर उठेंगे, शास्त्रीय कर्म तक जीवन को ऊंचा उठाएंगे, तब क्या होगा कि वासना से हमारी मुक्ति हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि वासना की पुंज ही तो असल में अज्ञान है, उसी को तो ढीला करना है। तो वो जो अविद्या कामना कर्म परेशान किए हुए था, उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या रूपी मृत्यु के पार जाएगा, वासना रूपी मृत्यु के पार जाएगा। ये शास्त्र अनुमोदित कर्म स्वाभाविक कर्म के ऊपर उठे। विद्या अमृतम अश्नुते, और जो उपासना करेंगे हम, तो जो जिस देवता की उपासना करेंगे, शिव जी की उपासना करेंगे, तो शिव जी के सद्गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाएंगे। देवतात्म, भाष्यकार ने जब वहां इसका भाष्य लिखा तो लिखा कि देवतात्म भाव को प्राप्त करेंगे। राम जी की उपासना करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर राम जी के सद्गुण अनायास ही धीरे धीरे आने लगते हैं। व्यक्ति का जीवन मर्यादित बनने लगता है, संयमित बनने लगता है, वो अपने लोगों के प्रति केयरफुल होने लगता है, त्याग जीवन में आने, इष्ट के सद्गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है। तो विद्या अमृतम, इसी को कहा अमृत, विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से, उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, और अविद्या से वासना रूपी मृत्यु के पार चला जाता है। शास्त्रीय कर्म अपनाने से वासना रूपी मृत्यु के पार जाता है, और उपासना से देवतात्म भाव की। तो ये क्या है कि समुच्चय के लिए श्रुति ने वहां पर अविद्या और विद्या की, कर्म और उपासना की निंदा की थी। दोनों साथ साथ करो तो ये क्या होगा कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है आत्मज्ञान के लिए। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, असल में मन तो कुछ है नहीं, आत्मा ही तो है। मन को तो चूंकि वासना के कारण मन में इच्छाएं आती हैं, फिर इच्छा, तो मन बहुत बड़ी चीज हमारी जिंदगी में। अर्जुन ने भी कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म,
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गुरु जी कहते थे इसलिए गीता लोगों को अपने हृदय के बहुत निकट लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी अनुभूति के अनुसार ही कृष्ण ने भी मान लिया कि हाँ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। लेकिन कारिका, उनका गीता इसीलिए बहुत बड़े समुदाय में भी बोली जा सकती है और कारिका बंद कमरे में ही पढ़ी जाती है, क्योंकि कारिका ने कह दिया मन तो है ही नहीं, ये कहाँ का चंचल और कहाँ का न चंचल और कहाँ का क्या, ये कौन से चक्कर में पड़े हुए। अभी हमने 31वां जो है पढ़ा, उन्होंने कहा कि देखो मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते मनोदृश्यमिदम द्वैतम यत्किंचित सचराचरम। अरे मन है ही कहाँ, आत्मा है, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। तो कारिका और गीता में अंतर। कारिका का जो शिष्य है, इसलिए कारिका सबसे बाद में पढ़ाई जाती है। मन कहाँ का चंचल और कहाँ का गैर चंचल, मन है ही नहीं, द्वैत ही नहीं है, मन ही नहीं है, कहाँ का विषय और कहाँ का मन और विषय तो एक। हंस गीता में यही तो कहा। हंस गीता में जब सनत सनंदन सनातन गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई हम ये मन को विषय से अलग करना चाहते हैं तो ये अलग ही नहीं कर पाते हैं, तब फिर हंस रूप में भगवान अवतार लेकर के आए और उन्होंने कहा कि भाई ये समसत्ता है इनकी, ये अलग अलग कहाँ करना है, दोनों को एक साथ छोड़ दो, दोनों के एक साथ साक्षी हो जाओ। मन और विषय एक ही चीज है, मन को विषय से अलग मत करो, ना अलग होंगे वो, बस साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। दृष्टा आत्मा है और वो दृष्टा अधिष्ठान है। मन और विषय ये सब कुछ है नहीं, अमनी भाव को प्राप्त हो जाओ। मन कुछ नहीं है, न चंचल है, न गैर चंचल है, न इसको रोकने की जरूरत है, न इसके मिथ्यात्व को जान लेने की जरूरत है कि ये कुछ है ही नहीं, ये जबरदस्ती बलवान बना बैठा हुआ जब तक तुम इसको महत्व दे रहे हो। ये कुछ भी नहीं है, ये तो जड़ है, ये चेतन पर कहां से हावी होगा। न विषय का कोई महत्व है, न मन का कोई महत्व है, आत्मा का, दृष्टा का महत्व है। और दृष्टा ही जो है ब्रह्म है, दृष्टा अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान है दृष्टा। उस दृष्टा और उसके अधिष्ठानत्व के महत्व को समझो। मन और विषय इसके चक्कर को छोड़ो, ये अलग अलग नहीं होंगे, ये तो एक सत्ता है। कहा कि देखो ये, लेकिन मन की शुद्धि का क्या मतलब है, फिर अंतःकरण शुद्धि और मन की शुद्धि और बुद्धि शुद्धि की बात क्यों होती है। कहा देखो असल में मन अपने वास्तविक स्वरूप में तो आत्मा ही है। असल में मन जैसी कोई चीज, असल में तो आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं। हर चीज अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा ही है, मन भी अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा है। फिर शुद्धि और अशुद्धि का मतलब क्या होता है। अगर मन अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा ही है तो अशुद्ध हुआ कहां से, कभी अशुद्ध हुआ नहीं। फिर अशुद्धि और शुद्धि का मतलब क्या है। तो अखंडानंद महाराज कहते थे देखो, जिस क्षण तुम अशुद्ध विषय के विचार में संलग्न होते हो उस समय ये अशुद्ध हो जाता है, और जिस समय शुद्ध विषय के विचार में संलग्न होते हो उस समय ये शुद्ध हो जाता है। ये अपने आप में तो कभी अशुद्ध है नहीं, आत्मा कहां से अशुद्ध होगा। केवल जो विषय होता है वही शुद्धि और अशुद्धि होती है उसकी, मन शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता। जब विषय अशुद्ध विषय का चिंतन होगा, अशुद्ध विषय की भावना होगी, तो यही आत्मा जो मन रूप बन जाता है वो अशुद्ध के रूप में अनुभव में आएगा, और वही आत्मदेव मन बन करके शुद्ध के रूप में अनुभव में आएंगे जब शुद्ध विषय का चिंतन होगा, शुद्ध विषय का अनुभव। देखिए हम रोज मंत्र पढ़ते हैं, शांति मंत्र पढ़ते हैं, वहां पर कारिका ये मांडूक्य मुंडक दोनों का शांति मंत्र हुई, और सबसे पहले यही कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। देखो अच्छी बात, शुद्ध बात, भद्र बात सुनो, क्योंकि मन अगर अच्छी बात सुनेगा तो वो शुद्ध होगा, और अगर अभद्र सुन लेगा तो वही जो है अशुद्ध हो जाएगा। दो बातें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, सुनना और देखना। सुनना सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए और हम जिसके भी पास बैठेंगे दो चार गंदी बात हमको सुनाएगा जरूर। ये व्यक्ति ही होती है, उसकी बुराई बताएगा, उसकी बुराई बताएगा, उसकी बुराई बताएगा, उसकी अच्छी बात बताने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए सत्संग का इतना
अखंडानंद महाराज कहते हैं, देखो दान से ज्यादा महत्व तो सत्संग का है, हर साधना से ज्यादा महत्व, यज्ञ से ज्यादा महत्व सत्संग का, हर चीज से ज्यादा महत्व, हर साधना से बढ़कर के सत्संग की साधना है। क्योंकि सत्संग में भद्रम करणे भी शून्याम देवा, भद्र भद्र सुनने को मिलता है, इसलिए सत्संग से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। यहां तक कि ध्यान और समाधि से बढ़कर के भी सत्संग की साधना है। क्योंकि सत्संग में, ध्यान और समाधि में तुम उतनी ही बातें जानोगे जितनी पहले से जानी हुई हैं। सत्संग में नई नई बात जानने को मिलती है। सत्संग में ही गुरुमुख से परम सत्य का श्रवण, तत्वमसि महावाक्य का श्रवण करने पर ही ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। ब्रह्मबोध सत्संग में ही होता है, श्रवण में ही होता है। ध्यान में, समाधि में ब्रह्मबोध नहीं होता है। इसलिए सत्संग से बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं। क्यों? भद्रम करने भी चित्त शुद्ध हो जाता है, आत्मबोध के निकट पहुंच जाता है, और भगवान चाहे तो आत्मबोध हो भी सकता है। तो कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यत्र, हमारी आंख भी सब भद्र भद्र देखे और कान भद्र भद्र सुने। क्योंकि विषय शुद्ध होने से यही मन शुद्ध हो जाता है, जो हमारे पास टूल है आगे की छलांग के लिए। का देखो, जीवन में हम जिसके पास बैठेंगे वो अपनी मान्यताओं के अनुसार ही हमको बात बताएगा। अगर उसकी मान्यताएं ठीक नहीं हैं, अगर मान्यताएं अच्छी हैं तो अच्छी बात बताएगा, अगर मान्यताएं खराब हैं, इस तरह ही तो फिर वैसी बात बताएगा हमको। इसलिए कहा देखो बहुत संभाल करके, और जाने अनजाने फिर हम वैसी ही मान्यताएं बना लेंगे। गुरु जी कहते थे मान्यता बहुत सोच के बनानी चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही मान्यता बनानी चाहिए, कहे सुने के अनुसार मान्यताएं बनाना ठीक नहीं है। नहीं तो फिर वैसा ही चिंतन बनेगा, वैसी ही जीवन दृष्टि बनेगी, वैसा ही कर्म बन जाएगा, वैसी ही उपासना बन जाएगी। कहा देखो, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से जो स्वाभाविक कामना जन्य, वासना जन्य कर्म रूप जो प्रवृत्ति थी उससे तर जाता है, और उपासना से देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अपने इष्ट के सद्गुण उतरने लगते हैं। इसलिए दोनों का समुच्चय बताने के लिए पहले दोनों की निंदा की ईशावास्य उपनिषद में, और फिर कहा दोनों का समुच्चय करो जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, तुम्हारी जो है सद्गुणी बन जाए, मन सद्गुणी बन जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आत्मबोध के लिए। तो ये हमने थोड़ा सा देखा जो ईशावास्य उपनिषद के 9, 10 और 11 मंत्र थे। इसके बाद में जो उसमें 3 और मंत्र आते हैं, 12, 13 और 14 मंत्र, वो संभूति और असंभूति के बारे में हैं। उसमें क्या कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। 9वें मंत्र में क्या कहा, ने 12वें मंत्र में कहा, 12वें मंत्र में कहा कि जो असंभूति की उपासना करते हैं वो मानो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्या व्यंग्रता, उनसे भी ज्यादा अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। अब यहां जैसे वहां विद्या और अविद्या था, उसका एक टेक्निकल टर्म था, वैसे ही यहां संभूति और असंभूति का अर्थ क्या है, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। असंभूति का अर्थ है कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म, और संभूति का अर्थ है कार्य ब्रह्म। संभूति का अर्थ है कार्य ब्रह्म,
कार्य ब्रह्म क्या है? मनुष्य की सेवा करना। ये मानवता ब्रह्म का मानव प्रकट रूप है। ये जगत जो है ईश्वर का प्रकट रूप है। जगत में क्या है भाई? कुछ लोग पशुओं की सेवा करते हैं, कुछ लोग मनुष्यों की सेवा करते हैं, कुछ लोग ये जो हमारे पहाड़ की, नदी की, सूर्य की, ये सब भी कार्य ब्रह्म में ही है। और जो हमारे रुद्र भगवान, सूर्य भगवान, यहाँ तक कि जो राम कृष्ण वगैरह अवतारी होकर के आए, वो भी हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म के ही क्षेत्र में हैं। तो मानव, पशु, सूर्य, रुद्र, ये सब जो हैं, इनकी सेवा करना, पूजा करना, ये कार्य ब्रह्म संभूति की उपासना है, कार्य ब्रह्म की उपासना है। कहा ये, और असंभूति की उपासना क्या है? कारण ब्रह्म की उपासना क्या है? कि जो हम जानते हैं कि जगत के मूल में एक चैतन्य सत्ता व्याप्त है। जगत के मूल में एक, जगत का एक चेतन कारण है। उस चैतन्य कारण के ध्यान में डूबना, यह है कारण ब्रह्म की उपासना। ध्यान करना, अपने ही साक्षी स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, ध्यान में मग्न हो जाना। उस चैतन्य, हम बैठते हैं ध्यान में साक्षी भाव लेकर के अपने और सारे विचारों के साक्षी हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें डूबते जाते हैं, विचार विरल होते चले जाते हैं, यानी ध्यान की गहराइयों में डूबते हैं। वो क्या है? वो है असंभूति की उपासना। कहते हैं देखो, जब कार्य ब्रह्म की उपासना करोगे तो रागत द्वेष आएगा ही, इसलिए निंदा करी है। रागत द्वेष आएगा ही आएगा। देखो, हम एनिमल लवर हैं, हम पक्षी लवर हैं, और ये नहीं है, तो उससे द्वेष आएगा। हम इस देवता की ऐसे पूजा कर रहे हैं, हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ये रुद्र की पूजा कर रहे हैं, हम शिव की पूजा कर रहे हैं, ये गणेश की पूजा कर रहे हैं, ये देवी की पूजा। इस तरह से कुछ न कुछ क्या होता है, कार्य ब्रह्म की उपासना में रागत द्वेष आता है। और जब व्यक्ति कारण ब्रह्म की ही उपासना में लग जाता है, अर्थात ध्यान की गहराइयों में ही डूबने लगता है, विपस्सना में जाइए, 10-10 घंटे ध्यान कराते हैं, 10-10 घंटे ध्यान कराते हैं, कुछ और करना ही नहीं। तो क्या होता है, वहां कहा कि वो भी अंधकार में प्रवेश करते हैं, कारण ब्रह्म की उपासना वाले, कार्य ब्रह्म की उपासना वाले और भी अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ब्रह्म में अब ध्यान ही ध्यान करते रहेंगे, दिन भर 10 घंटे ध्यान करेंगे, तो कर्तव्य न करने का दोष लगेगा। कर्तव्य कब करोगे? गुरु जी बताते थे कि अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में एक पुष्टि मार्ग है। कहें कि मैं एक बार उनके यहाँ गया, तो उनके यहाँ जो वो उसके पता नहीं चुस्त कहते हैं, कोई सेवक हो जाते हैं चुस्त, तो वो घर की जो माता जी थी वो चुस्त थी। तो सवेरे उठते ही वो अपना हलवा और क्या क्या बनाती थी, फिर मंदिर जाती थी, फिर वहाँ पर जो है ऐसे करती थी, फिर 10-11 बजे लौटती थी। पति महोदय जो है वही बच्चों को तैयार करते थे, उनको स्कूल भेज के आते थे, फिर बच्चे जब स्कूल से आते थे तब तक वो लौट करके आती थी, फिर थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद देती थी। अब संपन्नता बहुत थी तो और लोग जो है वो खाना वाना बनाते थे, लेकिन बच्चे माँ के प्यार के लिए ही तरसते थे। बच्चे माँ के सानिध्य, वो माँ तो चुस्त हैं, वो छूना नहीं, तुम स्कूल से आए हो, हम तो ये। उन्होंने कहा ऐसा माहौल घर का कि बच्चे पूजा के नाम से ही चिढ़ते थे, बच्चे पूजा के नाम से ही चिढ़ते थे, और ये एक अजीब माहौल था। और ये देखिए, ये एक्सट्रीम हो जाता है कि कहा कि देखो, इसी तरह से अगर कोई ध्यान ही करना, कोई काम ही करना छोड़ दे, कुछ नहीं, तो वहां कहा विद्या और अविद्या दोनों का समुच्चय होना चाहिए। देवोपासना और कर्म, शास्त्र अनुमोदित कर्म का समुच्चय हो, और यहां संभूति और असंभूति दोनों के समुच्चय के लिए ही दोनों की निंदा की है। कार्य ब्रह्म की भी उपासना हो और कारण ब्रह्म की भी उपासना हो। ध्यान भी करिए और राम जी की पूजा भी करिए,
शिव की पूजा करिए, संसार की सेवा करिए, सृष्टि की सेवा करिए, ठीक है, एनिमल और मनुष्य की भी सेवा करिए। कहा नहीं तो अगर केवल कारण ब्रह्म की उपासना में लगेंगे तो कर्म न करने का जो दोष है, प्रत्यवाय दोष लग जाएगा, और केवल कार्य ब्रह्म की उपासना करने से राग द्वेष आ जाएगा। इसलिए ये 12वें मंत्र में कहा। 13वें मंत्र में वहां क्या कहते हैं, अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षरे। गुरु जी कहते हैं देखो, करीब करीब उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति करके ये 6 मंत्र ईशावास्य में लिखे गए हैं। का इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे, ये 13वें मंत्र में भी आई अर्धाली, और उधर जो है ये 10वें में भी आई थी, इति शुश्रुम धीराणाम। अन्य देव आहुर विद्या था, यहां आया अन्य देव आहु संभवात। वहां था अन्यद आहु अविद्या, यहां अन्यद आहु असंभवात। तो केवल संभूति असंभूति, विद्या अविद्या, बाकी सब वही। तो कहते थे क्या, अब यही कालिदास होते, अगर साहित्य होता तो ऐसे लंबे लंबे जो है लिखे जाते श्लोक। तो क्या उपनिषद के ऋषि को कम शब्द मालूम थे कालिदास से, कि वही शब्द रिपीट कर करके थोड़ा थोड़ा अंतर कर करके जो है मंत्र लिख दिए? उनका नहीं, उनका ज्ञान तो वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा थे, ज्ञान स्वरूप थे। समझाने के लिए कम शब्दों का हेर फेर करके वही बात की ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बात को कहा जा सके। तो कहा कि जो ज्ञानी हैं, विचक्षरे हैं, जो धीर हैं, उन्होंने बताया कि संभूति का फल अलग है और असंभूति का फल अलग है, लेकिन जो सत्य है, परम सत्य है, वो दोनों से परे है। वो न संभूति का फल है, वो न असंभूति का फल है, वो न विद्या का फल है, वो न अविद्या का फल है। परम सत्य अलग है, वो न अविद्या से पाया जा सकता है, न विद्या से पाया जा सकता है, न संभूति से पाया जा सकता है, न असंभूति से पाया जा सकता है। अभी आगे बताने वाले हैं भाष्यकार भाष्य में कि वो केवल और केवल ब्रह्म विद्या से ही पाया जा सकता है। वो विद्या या विद्या उपासना से नहीं पाया जा सकता, कर्म से नहीं पाया जा सकता, कार्य ब्रह्म की उपासना से नहीं पाया जा सकता, कारण ब्रह्म की उपासना से नहीं पाया जा सकता। इन चारों का बाध करके वो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही पाया जा सकता है। परम सत्य, परम सत्य संभूति और संभूति दोनों के परे है, विद्या विद्या दोनों के परे है। लेकिन अलग अलग फल भी शास्त्र बताता है, श्रुति खुद बताती है। ऐसा नहीं है कि कार्य ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उसका कोई फल नहीं आएगा, कारण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उसका फल नहीं आएगा, फल तो आएगा। जैसे वहां विद्या विद्या उपासना का फल आया था, पितृलोक और देवलोक। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते आया था, वासना से मुक्ति हो जाती थी शास्त्रीय कर्म बनाने से कर्म को, और देवतात्म भाव की प्राप्ति हो जाती थी देव पूजा से। ऐसे ही यहां पर संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो उभयगम सह, जो संभूति और असंभूति दोनों के का समुच्चय करके उपासना करते हैं, जो कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों की उपासना एक साथ करते हैं, तो कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। विनाशेन का अर्थ क्या है? संभूति। देखिए, संभूति माने जो उत्पन्न हुआ है, संभव हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, जो पैदा हुआ है मरेगा। तो विनाशेन मृत्यु, यहां देखिए दूसरा शब्द दे दिया, संभूति के लिए शब्द दे दिया विनाशेन। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो संभूति की उपासना है उससे मृत्यु के पार चला जाता है। और असंभूत्या अमृतम अश्नुते, जो असंभूति की उपासना करने वाला है वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब विनाशेन मृत्युम तीर्थवा क्या है? वहां ईशावास्य में जो भाष्य लिखा था भाष्यकार ने, तो वहां बताया था
कि विनाशेन मृत्युम तीर्थवा का अर्थ क्या है? जो संभूति की उपासना करता है, कार्य ब्रह्म की उपासना करता है, जो मानव सेवा करता है, पशु सेवा करता है, रुद्र सूर्य की उपासना करता है, कृष्ण राम की पूजा करता है, वो मृत्यु के पार चला जाता है। कैसी मृत्यु? अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार चला जाता है। उसके जीवन में दरिद्रता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ऐश्वर्य आता है जीवन में। कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। जो संभूति की उपासना करते हैं, कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार चले जाते हैं। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार जाते हैं, जीवन में ऐश्वर्य आ जाता है। और कहा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, वो अशांति रूपी मृत्यु के पार, मृत्यु के पार जाते हैं, अर्थात प्रशांति रूपी अमृत उनके जीवन में उतर आता है। अमृत क्या कहा? शांति। देखिए, अशांतस्य कुतः सुखम। जो ध्यान की गहराइयों में डूबेगा, उसके जीवन में शांति आएगी, प्रशांति आएगी। असंभूत्या अमृतम अश्नुते। जब हम ध्यान करेंगे, अपने ही विचारों के, भावनाओं के साक्षी होकर के बैठेंगे, उस साक्षी के बोध, चेतन के बोध की गहराई में जाएंगे, तो एक गहरी शांति हमारे अस्तित्व में उतरेगी, आत्म शांति को प्राप्त होंगे। कहा वो अमृत कहा उसको। असंभूत्या अमृतम अश्नुते, गहरी प्रशांति रूप अमृत की प्राप्ति होगी। और जब हम कार्य ब्रह्म की उपासना करेंगे, राम जी की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, सूर्य दुर्गा जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तब अनैश्वर्य रूपी मृत्यु हमारे जीवन से चली जाएगी। कहा इस प्रकार से। देखो, ये जो संभूति और असंभूति की निंदा की, विद्या और अविद्या की निंदा की, ये समुच्चय के लिए की, और इसलिए कि मृत्यु के पार जाए और अमृत की प्राप्ति हो। लेकिन फिर इसलिए कि ना अविद्या उस परम अमृत, आत्मबोध रूपी परम अमृत को दे सकता है, न विद्या दे सकती है, न अविद्या दे सकती है, न संभूति दे सकती है, न असंभूति दे सकती है। इन चारों का बाध करके ही उस परम सत्य रूप, आत्मबोध रूप जो परम लक्ष्य है, उसको पाया जा सकता है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो वहां पर यही लिखा कि वास्तव में ये जो निंदा की है, अपवाद किया है संभूति असंभूति का, ये समुच्चय के लिए ही किया है, निंदा के लिए नहीं किया है, समुच्चय के लिए किया है। जो अनादि अज्ञान के फलस्वरूप प्रवृत्ति होती है, वही कर्म कहलाती है। और एक चीज यहां और कही कि देखो, साध्य साधन ऐषा द्वय लक्षणस्य मृत्योः अतितरणार्थत्वम्। हमने ऐषणा त्रय तो सुना है, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, पुत्रेषा वित्तेषा लोकेषा तीन। यहां भाष्यकार ने भाष्य में लिखा ऐषणा द्वय लक्षणस्य, कहा साध्य साधन ऐषणा द्वय लक्षणस्य मृत्योः अतितरणार्थत्वम्। क्यों? क्योंकि जो साध्य है वो तो मरेगा, जो साधन करके पाया जाता है वो फिर नष्ट भी हो जाएगा। देखिए, जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, जो उत्पन्न होता है, जो किसी साधन से उत्पन्न होगा, वो नष्ट भी हो जाएगा एक दिन। तो ये साध्य साधन से प्राप्त होने वाली चीज जो है, ये तो नहीं चाहिए, ये तो मरेगी। नचिकेता ने इसीलिए तो कहा, उससे कहा ये ले लो, ऐसा इतना धन ले लो, इतना जीवन ले लो, इतना रथ ले लो, इतनी ये ले लो अप्सराएं। उसने कहा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आत्मज्ञान ही चाहिए। और यहां पर कहा
कि देखो लेकिन इनका भी महत्व है। अविद्या की उपासना का भी महत्व है, विद्या की उपासना का भी महत्व है, संभूति की उपासना का भी महत्व है, असंभूति की उपासना का भी महत्व है। क्या महत्व है कि इससे अशुद्धेह वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः सात्। इससे क्या होता है कि अशुद्धि रूपी जो मृत्यु है उससे ऊपर उठ जाता है। मृत्योः अशुद्धेह वियुक्तः पुरुषः ऐषणाद्वय रूप मृत्योः अशुद्धेह वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यात्। ये बीच में है करीब करीब। एवं ही ऐषणाद्वय रूप। ऐषणाद्वय क्या? साध्य साधन। ऐषण जो साध्य, देखिए कर्म करेंगे तो भी साध्य, संभूति है वो भी साधन साध्य है, असंभूति भी साधन साध्य है। ध्यान तो लगाना पड़ेगा साधन का। कार्य ब्रह्म की उपासना वो भी साधन साध्य है, कर्म करेंगे वो भी साधन साध्य है, जो उपासना करेंगे देवता उपासना वो भी साधन। ये जो भी साधन साध्य है ये अपने आप में परम सत्य का बोध नहीं करा सकती है, लेकिन इतना जरूर कर देगी कि ये अशुद्धि का नाश कर देगी। ये चारों चीजें अशुद्धि का नाश कर देंगी और पुरुष को संस्कृत बना देंगी, शुद्ध विशुद्ध बना देंगी। वही बुद्धि शुद्ध वाली बात हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध, मन शुद्ध हो जाएगा। और जब ये शुद्ध बुद्धि हो जाएगी तब फिर कहा कि परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति ही ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधनम एकेन। उस मृत्योः अतितीर्णस्य विरक्तस्य उपनिषद शास्त्र अर्थालोचन परस्य न अंतरीय की परमात्म एकत्व विद्या उत्पत्ति इति। उस विशुद्ध और संस्कृत पुरुष के पास जब उपनिषद की विद्या आएगी तब उस शुद्ध मन वाले इन चारों विद्या संभूति असंभूति की उपासना से शुद्ध हुए उस अंतःकरण वाले पुरुष को, पुरुष जब नचिकेता के समान उपनिषद की विद्या की शरण में जाएगा तब फिर परमात्मा एकत्व, वह एक परमात्मा ही सत्य है, इस बोध को कराने वाली विद्या तत्काल उसको हृदयंगम हो जाएगी। शुद्ध हृदय में तत्काल परमात्मा के एकत्व का बोध कराने वाली विद्या, उसमें उसकी अच्छी तरह से प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या ही अमृतत्व साधनम एकेन, वही एकमात्र अमृतत्व का साधन है। एक आत्मा ही सत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है। वो दृष्टा जो हमारे अंदर चेतना बन करके बैठा हुआ है वो केवल हमारा ही चेतन नहीं है, वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है। सीयर इज द सबस्ट्रेटम ऑफ होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन। ये दृष्टा ही अधिष्ठान है। इस बोध में वह शुद्ध अंतःकरण वाला प्रतिष्ठित हो जाएगा। और एक बार अगर उसमें प्रतिष्ठित हो गया तो फिर कौन एनम जनयेत, दोबारा उसको जीवत्व के धरातल तक घसीट के लाने वाला कोई कारण नहीं है। फिर से अज्ञान के कारण जीवत्व की कैद में सिमटने की कोई बात नहीं है। एक बार अगर आत्मबोध, अयम आत्मा ब्रह्म के बोध से मुक्ति हो गई तो सदा के लिए मुक्त हो गई। अब जीव के दोबारा उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं बचा। नयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित इति श्रुते। ये आत्मा जो है असल में कहीं से पैदा नहीं हुआ और इससे भी कोई पैदा नहीं हुआ। नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में लिखा। न इससे कोई, न ये किसी से पैदा होता है, न इससे कुछ पैदा होता है। असल में एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व ही है, चेतन ही है। उसके अलावा जो द्वैत है वो प्रतीति है, आभास है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता उस चेतन की है जो हमारे ही अंदर दृष्टा बन करके बैठा हुआ है।
वही जगत का एकमात्र सत्य है। इसी बोध के लिए ये कारिका थी। देखिए इसमें बृहदारण्यक की कारिकाओं और ईशावास्य की कारिकाओं को कारिकाकार ने कैसे थोड़े में ही समेट लिया। कल हम थोड़ी इस पर चर्चा और करेंगे, फिर अगली कारिका देखेंगे। आगे तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।